दान देना, स्वामी भाव, ये 7 क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। वैश्य के 3 कर्म हैं, कृषि वाणिज्य, कृषि गौरक्ष वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम और परिचर्यात्मकम कर्म सुदर्शा स्वभावजम। खेती, गौपालन, वाणिज्य, ये 3 कर्म वैश्य के स्वाभाविक कर्म है और सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का एक ही कर्म है। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण अपने 9 कर्मों से जिस तत्व की प्राप्ति करेगा, क्षत्रिय अपने 7 कर्मों से उस तत्व की प्राप्ति कर लेगा, वैश्य अपने 3 कर्मों से उस तत्व की प्राप्ति कर लेगा, शूद्र अपने एक सेवा भाव परिश्रम से उस तत्व की प्राप्ति कर लेगा। आज सारी जातियां मर्यादा रहित होती चली जा रही हैं। कोई अपने धर्म में डटा नहीं है, लेकिन इसकी पहचान आज भी हो जाएगी। एक आदमी से तो पहचान तुम नहीं कर पाओगे, तुम 100 ब्राह्मण कर लेना, 100 क्षत्रिय कर लेना, 100 वैश्य कर लेना और 100 शूद्र कर लेना। तो ब्राह्मण के जो हमने समो दमष्टवा वाले जो लक्षण बताए हैं, इन गुणों का परसेंटेज ब्राह्मण वाले कॉलम में सबसे ज्यादा होगा। इतना परसेंटेज इन गुणों का न तुम्हें क्षत्रिय वाले कॉलम में मिलेगा, न वैश्य वाले कॉलम में मिलेगा, न शूद्र वाले कॉलम में मिलेगा। क्षत्रिय के जो हमने 7 लक्षण बताए हैं, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना, दान देना, स्वामी भाव, इन 7 लक्षणों का क्षत्रिय वाले कॉलम में सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा। इतना परसेंटेज इन गुणों का न तुम्हें ब्राह्मण में मिलेगा, न वैश्य में मिलेगा, न शूद्र में मिलेगा। वैश्य का स्वाभाविक कर्म है धन कमाना और पचाना। शब्दों पे ध्यान देना। इन गुणों का परसेंटेज वैश्य वाले कॉलम में सबसे ज्यादा होगा। इतना परसेंटेज इन गुणों का न तुम्हें ब्राह्मण में मिलेगा, न क्षत्रिय में मिलेगा, न शूद्र में मिलेगा। शूद्र का स्वाभाविक लक्षण है सेवा परिश्रम करना। इन गुणों का परसेंटेज शूद्र वाले कॉलम में सबसे ज्यादा होगा। इतना परसेंटेज इन गुणों का न तुम्हें ब्राह्मण में मिलेगा, न क्षत्रिय में मिलेगा, न वैश्य में मिलेगा। फिर भी कोई आदमी ये कह सकता है कि हमें बात पूरी तरह समझ में नहीं आ रही। तो संसार में जो जन्म होते हैं ये कई तरीके से होते हैं। वरदान साप से भी जन्म होगा, ऋणान वन से भी जन्म होगा और संग से भी जन्म होगा। किसी की ऋणान वन से पैदाइश हुई हो। कहने का तात्पर्य है किसी छोटी जात वाले ने बड़ी जात वाले ब्राह्मण के यहाँ धरोहर और जब वो लेने गया तब उसने बेईमानी कर ली। ये धरोहर धरने वाला उसके यहाँ बेटा बन के जन्मेगा, ये सारी दौलत पे कब्जा करेगा, माता पिता से द्वेष रखेगा, लेकिन उसका स्वभाव जो छोटी जात का है वो ब्राह्मण होने पर भी रहेगा। इसलिए आज तुम्हें समाज में देखने में आता कहा तो हम बहुत ऊंचे पंडित जी, लेकिन उनकी आंखें कमीनों जैसे मिलेंगे। इसी तरह छोटी जात में भी जो महापुरुष हुए हैं, जैसे विदुर, कबीर, रैदास आदि, इन विदुर को छोटी जात में जन्म लेने का श्राप लगाए हैं, तो ये धर्म के अवतार। ऐसे लक्षण तुम्हें ब्राह्मण में भी नहीं मिलेंगे। तो समाज में जो तुम विषमता देख रहे हो, इसमें कोई न कोई कारण। गीता में भगवान ने कहा है, गेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्ट न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभाव सुखम बंधनात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, ऐसा राग द्वेष से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है संसार में फंसाने के 2 ही कारण हैं। या तो किसी से राग है तब भी तुम लौट के आ जाओगे, या किसी से द्वेष है तब भी लौट के आ जाओगे। जब तुम्हारा संसार में किसी से राग द्वेष नहीं होगा, समता में स्थिति होगी, समता परमात्मा का स्वरूप है, तब तुम मुक्त हो जाओगे। अब यहाँ ध्यान देना, गीता में 3रे अध्याय में 34वें श्लोक में भगवान ने कहा है, इंद्रिय सिंधुष्यार्थे राग देशो विवशतो तयोर भस्म गच्छेतो यस्य प्रपंथन। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग देश छिपे हुए स्थित होते हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। कहने का तात्पर्य है जिससे तुम्हारा राग हो जाएगा
उसके तुम्हें दोष नहीं दिखेंगे। किसी आदमी में लाख बुराइयां हो और तुम्हारा उससे राग हो, हम पूछे जी भैया कैसा आदमी, तुमके बहुत बढ़िया आदमी, तो किसी से तुम्हारा द्वेष हो जाए तो फिर उसके तुम्हें गुण नहीं दिखेंगे। कहने का तात्पर्य है राग द्वेष से रहित होने पर ही वस्तु के वास्तविक स्वरूप को तुम जान पाओगे। जब तक राग द्वेष है तब तुम यथार्थ बात नहीं बता सकते। तो भगवान कहते हैं राग द्वेष के बस में होकर कोई क्रिया नहीं करना, क्योंकि वो कल्याणकारी नहीं होगी। इन्हीं राग द्वेष के स्थूल रूप हैं काम और क्रोध। काम क्रोध के बस में होकर संसार में जितनी क्रियाएं करोगे उनके भी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। गीता में आता भगवान कहते हैं ध्यायतो विश्राम पुंसा संगस तेज विजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष में उन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से फिर उनकी कामना पैदा होती है और कामना में जब विघ्न आता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोधाद भव सम्मोह सम्मोहत स्मृत विभ्रमान स्मृत विंसाद बुधनाशो बुधनाशन प्रसति। क्रोध से फिर मूल भाव पैदा हो जाता, मूल भाव से स्मृति में भ्रम अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अब यहाँ ध्यान देना कि अगर कोई कामना में विघ्न डालता है तो हमें क्रोध आता है। अगर कामना में कोई विघ्न नहीं डालता है तो क्रोध नहीं आएगा, तो फिर इसकी जगह लोभ आ जाएगा कि आज हम यहाँ कामयाब हुए, कल हम दूसरी जगह हाथ डाल देंगे। तो जैसा क्रोध में मूल भाव होता है ये स्थिति लोभ में भी होती है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं त्रिविधम नरक सेदम दारम नाशम मर्पणम कामा क्रोध तथा लोभ तस्मादेत तजेत। ये काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन तीनों के त्याग की केवल एक ही दवाई है, अगर तुम अपने में संतोष धारण कर लो तो काम क्रोध लोभ ये तीनों मिट जाएंगे। कभी भी अनुभव करना क्रोध कब आता है। क्रोध हमेशा बीती हुई घटना को याद करके आएगा। ये वही आदमी है जिसने मेरे साथ ऐसा किया था, यानी घटना घट चुकी है। अब चाहे तुम उसे गोली मार दो, जो हो गया वो हो गया, उसमें कुछ हेरा फेरी हो नहीं सकती। और लोभ हमेशा भविष्य की कल्पना में आएगा, मेरे पास इतने हैं, इतने और हो जाए तो इतने हो जाएंगे। और काम हमेशा वर्तमान की स्थिति में आता है। तो भगवान कहते हैं इन काम क्रोध लोभ इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देना, इस क्रोध के भी कई स्वरूप बदलते हैं। उदाहरण तौर पर कोई तुम्हारे खेत में भैंस चरा रहा है और भैंस चराने वाला ताकत वाला भी है और पैसे वाला भी है। अब तुम्हें क्रोध तो आ रहा लेकिन तुम्हें भय और लग रहा है कि अगर हुन गए तो को हमें मारे और भैंस तो चरा ही रहो, तो यहाँ तुम्हें भय लगेगा। अगर तुम्हारे बराबरी वाला कोई चरा रहा है तो ऐसे भाव आएंगे, इसने मेरा ये नुकसान किया तो हम इसका ये कर देंगे। अगर भैंस चराने वाला कमजोर आदमी है तो जाते जात वक्त तुम दो चार तमाचे मार दो। क्रोध तो तुम्हें पहले वाले में आया था, तब तुम डर के मारे गए नहीं थे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर क्रोध जब भी आएगा तो बीती हुई घटना को याद करके आता है, लिहाजा डांट फटकार के काम चला लेना, नया अध्याय नहीं जोड़ देना, क्योंकि जो हो गया वो हो गया, उसमें कुछ हेरा फेरी हो नहीं सकती। गीता में भगवान अथ केन प्रत्ययम पापम चरत पुरुषा छिन्न बात, किसी से पाप नहीं कराते। जब ये कामना कम मात्रा में होती उस समय ये झूठ बोलेगा, छल कपट करेगा, बेईमानी करेगा। और यही कामना जब चरम सीमा पे पहुंच जाएगी तो ये अपनी कामना की पूर्ति में दूसरों के मर्डर भी कर देगा। वास्तव में संसार में कामना ही पाप कराती, भगवान किसी से पाप नहीं कराते। अगर भगवान पाप कराते होते तो उनका ऐसा कहना नहीं बनता कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेकर दुष्टों का विनाश करता हूँ। एक तरफ बेई गलती कराएं और दूसरी तरफ बेई मारने आए, ऐसा नहीं होता। वास्तव में कामना ही संसार में पाप कराती है।
भगवान की आराधना करने पर, हम जल्दी जल्दी बताते क्यों टाइम थोड़ा है और हमें जाना भी थोड़ा है। भगवान की आराधना करने पर भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, मांगोगे तो तुम घाटे में रह जाओगे। इसको तुम इस उदाहरण से तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक राजा थे, वो अपने जन्म दिवस पर बहुत बड़ा उत्सव मनाते थे और उस उत्सव में अपने हर नौकर कर्मचारी को मांगा इनाम देते थे, क्योंकि राजा के पास किसी बात की कमी नहीं थी। तो जब उनका जन्म दिवस आया, दरबार में बड़ी भीड़ लग गई। राजा सिंहासन पर बैठा तो उसने देखा कि आज सब लोग बड़े खुश हैं, जो कुछ मांगेगा मिल जाएगा। राजा ने देखा एक दासी की लड़की अनमनी खड़ी, तो राजा ने उससे कहा सब लोग बड़े खुश हैं, जो कुछ मांगेगा मिल जाएगा, तुम अनमनी क्यों? तो लड़की बोली राजा साहब हम मांगेंगे मिल जाएगा। राजा बोला आज तो ऐसे ही दिन है, जो कुछ मांगेगा मिल जाएगा।